प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखें, सुंदर से शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, यहाँ पर 11 अध्याय 26 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि सुनो, आज के दिन मैं तुम्हारे आगे आशीष और श्राप को रख देता हूँ। इसमें आपको चुनना है, क्या आप चुनेंगे? परमेश्वर आपके सामने आशीष भी रख दी है, श्राप भी रख दी है। चुनना आपको है, चुनाव आपको करना है। मैं तो यही कहूँगी कि मैं तो आशीष को चुनूंगी, क्योंकि आशीष में सब कुछ है। आशीष में परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आगे बढ़ाएंगे। और श्राप जो है, परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे आज्ञाओं को मानेगा वो आशीष पाएगा, और जो मेरे आज्ञाओं को नहीं मानेगा उसके ऊपर श्राप भी काम कर सकता है। इसलिए आपको आशीष को चुनना है। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने बहुत सारे लोग मिलेंगे, अच्छे और बुरे कामों को करने के लिए। आपको वहां पर चुनना है कि आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे या बुरे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। आप अच्छे कामों को करेंगे या बुरे कामों को करेंगे, क्योंकि कई बार आपको बुरे काम पसंद आएगा, क्योंकि उसमें आपको फायदा दिखेगा। इसलिए आप सोचेंगे ये जो गलत काम है इसको मैं करूं, इसमें तो फायदा दिख रहा है। लेकिन आपको गलत नहीं चुनना है, आपको परमेश्वर के आशीष को चुनना है, परमेश्वर के वचन को चुनना है। जब आप परमेश्वर के वचन को चुनेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, आपको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कही है कि मैं आशीष और श्राप दोनों हमारे सामने रखता हूँ, तुम्हें चुनाव करना है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपका चुनाव आशीष होना है, क्योंकि जब आप प्रभु के वचन को उठाएंगे तब हर एक परमेश्वर के वचन आशीष की और आपको लेके जाएंगे। इसलिए आपका चुनाव आशीष ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं यहोशू के जीवन में कि यहोशू के सामने जब आया कि तुम्हें क्या चुनना है, तो यहाँ पर यहोशू की किताब 24 अध्याय 15 पद में लिखा, यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवा करेंगे। और इजरायलियों से कहते हैं, यहोशू तुम अपना चुन लो, तुझे क्या चुनना है। लेकिन मैं और मेरा घराना तो प्रभु की सेवा करेंगे। तो ऐसे आज परमेश्वर आपके सामने दो चीजें रखे हैं, दो आशीष रखे हैं। आपको आशीष को चुनना है या श्राप को चुनना है, क्योंकि परमेश्वर दो चीजें रखे हैं, एक आशीष एक श्राप। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चुनना है। मानो कि आप शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर आपके लिए कोई भी वस्तु पसंद आती है, चाहे कपड़ा हो, चाहे आपके लिए कोई भी चीज पसंद आ गई, तो आपकी चॉइस रहती है कि आपको क्या चुनना है। अगर आप अच्छा कपड़े लेकर आते हैं तो सोचेंगे कि हाँ, ये तो हमारी चॉइस अच्छी है। अगर आप खराब चुन लिए तो घर लाके आप पछताएंगे और फिर सोचेंगे कि ये तो मैंने गलत चुन लिया। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपको चुनना है परमेश्वर के आशीष को, क्योंकि गलत लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो लोग आपको उत्साहित करेंगे गलत कामों को करने के लिए, क्योंकि गलत कामों में आपको फायदा दिखाएंगे कि ये काम करोगे तुम्हारा फायदा होगा। इसलिए आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको चुनाव करना है। जब आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चुनाव करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको
परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि श्राप में तो मानो कि कुछ भी नहीं है। श्राप में तो नहीं चुनना है, आपको आशीष चुनेंगे। जब आशीष को चुनेंगे तो परमेश्वर आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु, हृदय का राय से मैं धन्यवाद करती हूँ। अब पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम देखा है, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पूरे दिन में हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दोस्त के चाल से प्रभु आपने बचा कर रखा है, इसलिए आपका धन्यवाद करते हो। सुंदर सी शाम देखा है, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितनी सामर्थ्य वचन से हम सबसे बातचीत किए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, सुंदर से शाम में आत्मिक भोजन देके अपने बेटी वो प्रभु तृप्त किए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने अपने वचन में प्रभु कहा है कि तुम्हारे सामने मैं आशीष और श्राप दोनों रखता हूँ, अब तुम्हें चुनना है क्या? तुम्हारा चुनाव है। मैं आपको शायद करना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर आपके सामने दो चीजें रख रहे हैं तो आपका चुनाव यही होगा कि आशीष को चुने, क्योंकि जब आशीष को आप चुनोगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन सफलता की तरफ जाएगा, आशीषों की तरफ जाएगा। अगर आप श्राप को चुनोगे तो आपको पता है कि श्राप में क्या है। श्राप में तो आपको श्राप को नहीं चुनना है। श्राप में क्योंकि श्राप जो होता है वो, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जब परमेश्वर की आज्ञाओं पर जो नहीं चलता है उसके ऊपर श्राप काम करता है, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है और परमेश्वर उनको आशीष देते हैं। इसलिए आपको श्राप को नहीं चुनना है, आपको आशीष को चुनना है। जब आप आशीष को चुनेंगे परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहोशू कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। और इजरायलियों से कहते हैं तुम अपना चुन लो कि तुम्हें क्या करना है। तो आज परमेश्वर आपके सामने भी यही बात को रखते हैं है कि यहोशू जैसे आपको बनना है। यहोशू ने कहा कि मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो ऐसे आपको भी चुनना है कि आपको आशीष को चुनना, श्राप को नहीं चुनना है। जब आप आशीष को चुनेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को परमेश्वर आशीष देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि हवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनके बीमारियों से कहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं कि निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारी शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से तुम लोग चंगे हो जाओ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने मेरे प्यारे प्रभु अपने वचन से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने लोगों को चंगाई छुटकारा देते हैं। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, मैं इसी वक्त आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियां है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, शुगर है, बीपी, हार्ट की बीमारी है, लिवर के प्रॉब्लम है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ पीरियड के दर्द यीशु के नाम से चले जा। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, सर का दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, यीशु के नाम से मैं सारे बीमारियों पे आज्ञा देती हूँ। यीशु के नाम से उनके जीवन को, शरीर को उनके छोड़ के चले जाओ। तेरा कोई अधिकार नहीं। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, गर्मियों के मौसम में होने वाले टाइफाइड बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बुखार यीशु के नाम से चले जाए। जिनका ब्लड डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। धन्यवाद प्रभु ने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
जितने लोगों का बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। जिनको लिकोरिया की दिक्कत है यीशु के नाम से लिकोरिया की दिक्कत चले। को दौड़ा की बीमारी यीशु के नाम से दौड़े की बीमारी उनके शरीर को छोड़ के चले। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु का वचन कहते हैं, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मूर्तों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिन बहनों को कोई संतान नहीं, काफी दिन हो गया, प्रभु उन पर दया करे। जैसे हन्ना पर दया किए मेरे प्यारे प्रभु को गर्भ का प्रतिफल दिए, वैसे प्रभु अपने बेटे को प्रभु गर्भ का प्रतिफल दिए। जो भी उनके शरीर में कमी है यीशु के नाम से दूर हो जाए। और गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपकी ओर से प्रभु उनके कुक को ब्लेस करें, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, गर्भ का प्रतिफल आपने दे दिया है, रिसीव करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग को घाव चोट लगी है मेरे प्यारे प्रभु, एक्सीडेंट हुआ है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यह वाकई बात है। धन्यवाद प्रभु, अपने वचन के अनुसार प्रभु उनके घाव चोट पर मलहम लगा दे। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, अशांति है, एडिक्शन, गुरिल्लत है, गलत संगत है, और यीशु के नाम से उनके परिवार से चले जाए। एडिक्शन, गुरिल्लत, गलत संगत, लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम उनके घर में यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हूँ। जो लोग डरते हैं, किसी से बातें नहीं कर पाते, प्रभु का वचन कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। धन्यवाद प्रभु, आप उनका परमेश्वर। परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिनके पास कोई जॉब नहीं प्रभु, उनको प्रभु बेस्ट जॉब देके ब्लेस करे यीशु के नाम से। जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है मेरे प्यारे प्रभु, यीशु के नाम से बिजनेस देके ब्लेस करे। बस कोई लाइफ पार्टनर नहीं मेरे प्यारे प्रभु, उनको बेस्ट लाइफ पार्टनर जीवन साथी देके ब्लेस करें। जिनके पास घर नहीं प्रभु, उनको घर देके ब्लेस करे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, जो लोग प्रमोशन चाहते हैं यीशु के नाम से उनका प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो बच्चे में पढ़ाई में मन नहीं लगता है मेरे प्यारे प्रभु, उनको बुद्धि दीजिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है बुद्धि का न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित रखो, तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, अपने लोग को प्रभु अपने वचन के द्वारा बुद्धि को देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सारी बातों में प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से बुरे सपने, डरावने सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। जब रात में सोए से सुख भरे, चैन भरे, मीठी नींद से प्रभु आप सुलाए। आज जब कल का नया दिन दिखे तो आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दी। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देते हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगते हो, सुने और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।